तो दोस्त देख रहे हैं ये हमारा कैसे लोड ले रहा है। धीरे धीरे लोड लिया तो एक बार फिर हम ऑफ करके ऑन करेंगे। तो एक बार फिर इसे ऑफ किया जाए और फिर ऑन किया जाए। हम देखेंगे ये कैसे BLDC की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो इसे ऑफ किया जाए एक बार, तो ऑफ करके हम फिर देखेंगे। दोस्तों हम थे नहीं, चले गए थे, ये बंद कर दिए थे तो इनको समझ में नहीं आ रहा था। कहीं हमारा पैनल चार्ज नहीं कर रहा था, हम बंद कर दिए। तो फिर ऑन किया जाए। तो दोस्तों अब ऑन कर दिए हैं, देखें क्या ये BLDC की तरह लोड लेता है कि नहीं। तो अब हमारे वाट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोस्त। तो क्या इनमें भी BLDC के ही मोटर हैं? तो इस पर इन्वर्टर लिखा नहीं है दोस्त। तो कैसे वाट हमारे खर्च कर रहे हैं ये धीरे धीरे 15 वाट 17 वाट। तो शायद ये BLDC ही मोटर होंगे दोस्तों। ऐसे ही BLDC मोटर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर कहीं इन्वर्टर नहीं लिखा है। तो आप देख रहे हैं शायद इधर अंधेरा है, अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा है। तो दोस्त इधर देखें तो अब तक 30 वाट लोड हमारे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है 31 33। तो धीरे धीरे इनके कंप्रेसर ऑन हो जाएंगे। अभी तो फैन चल रहे हैं। तो हमारे आउटडोर यूनिट जैसे ही ऑन होंगे तो लोड बढ़ेगा। तो कितना लोड लेगा और सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी ऑन हुआ है, ऑफ हुआ और फिर ऑन किया गया है। तो कितना समय लेगा ये। तो दोस्त काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये हमारा जो AC है बहुत कम बिजली में काम कर रहा है। तो मात्र 1500 वाट। हम नहीं समझे तो हम तो देखें 1.5 टन का है तो हम तो यही समझे हमारा 3.5 kVA का इन्वर्टर है। जो 3.5 kVA का इन्वर्टर दोस्त वो 3 किलोवाट भी नहीं होता। अब मात्र 26 से 27 वाट 100 वाट काम करते हैं। तो हम इस पर किलोवाट ज़्यादा देखें तो हम समझे चलेगा नहीं। फिर भी हम केबल को दौड़ा रखे थे तो सोचिए एक बार चला ले और चल गया दोस्त। अच्छा चल रहा है। तो इनके बनावट काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो देख रहे हैं वो जनरल बेहतर है दोस्त। ये सभी ACओं के ऊपर माना जाता है इसे। इनके काफ़ी कूलेंट है तो औरों की अपेक्षा काफ़ी कूल करते हैं। अभी शायद कंप्रेसर इसका ऑन नहीं हुआ है। तो अभी हमारे 34 वाट लोड ले रहे हैं। जैसे कंप्रेसर ऑन होगा तो लोड बढ़ेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कंप्रेसर ऑन हो, लोड बढ़े और हमें पता चले। तो हमारे BLDC जो हम दिखाए थे दोस्त वोल्टाज के 1 टन, तो धीरे धीरे वोल्ट को ऊपर कर रहा था, लेकिन वो भी काफ़ी देर में ही ऑन किया था। तो ये भी थोड़ा समय लेगा और ऑन हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे वाट बढ़ रहे हैं, 33-34 वाट हुए हैं। तो अब झटका लगा है जो लोग दोस्त इस पर एक झटका लगा तो आप देखिए कितने वाट तक गया था। अब धीरे से वाट नीचे आकर फिर ऊपर जा रहा है। तो शायद ये BLDC हमें नहीं लग रहा है दोस्त। BLDC ऐसा झटका नहीं देता। तो ये इन्वर्टर AC नहीं है दोस्त। तो इन्वर्टर AC इतने जोर के झटके शायद नहीं देते हैं। तो एक झटका ये 1400-1500 वाट का अचानक से दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो अपना कूलेट करेगा, वाट धीरे धीरे इसका और कुछ बढ़ेगा। तो दोस्तों हम जब लगाए थे तो 1400 कुछ वाट था। तो अब करीब ये 1390 वाट पहुंच चुका है। तो थोड़ा समय लगेगा और वाट इसमें जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हम फिर बैटरियों की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमारे बैटरी की कंडीशन क्या है, कितने खर्च हुए। हालांकि दोस्त हम जब शुरुआती लगाए थे तो इसमें हमारे यूनिट जो दिख रहे हैं 10-24 बता रहा है। तो शुरू के हम 10 8 और 3 देखे थे तो 830 वाट से अब 1024 वाट पहुंच चुका है। तो लगभग हम 2 यूनिट से बिजली ले चुके हैं। तो अपने बैटरियों से और पैनल के 2 यूनिट हम 2000 वाट खर्च कर चुके हैं इस AC से। तो AC ने हमें 2000 वाट हमारा बिजली खाया। तो करीब करीब 1.5 घंटे ये चला तब इतना बिजली खाया दोस्त। तो अब ये वाट हमारे 1439 हो गए हैं।
तो धीरे धीरे हमारे वाट ऊपर ही जाएंगे। अब लगभग इतने पर रुक गए हैं। तो इनके जब ठंडक कूल बढ़े तो क्या वाट घटेंगे? हमें तो नहीं लग रहा है दोस्त कि इनके वाट घटेंगे। तो हमारे BLDC थे जो वाट धीरे धीरे कम किए, तो शायद ये 1-8 घंटे चलते तो हमें सही रिपोर्ट मिलता, लेकिन हम आए तो AC बंद था, तो इस कारण हमें शायद इसका सही रिपोर्ट न मिले दोस्त। तो हम फिर प्रयास करेंगे कि थोड़ी देर चलाएं और उसके बाद देखें। तो दोस्त हम अपने बैटरियों की तरफ आ गए हैं। हमारे बैटरी इन्वर्टर अब क्या बता रहे हैं, कितना वोल्ट बता रहा है बैटरी। तो दोस्त बीच में बंद था, अब बैटरी हमारे कितने बता रहे हैं। तो हम फिर एक बार ऑन किए हैं। तो दोस्त ये आप देख रहे हैं क्या बता रहा है, 61%, 60% लोड हमारे हैं और 49 वोल्ट बैटरी बता रही है। हालांकि 48 कुछ थे, तो पैनल हमारे चार्ज कर रहे हैं। तो भाई को समझ में नहीं आया, तो भाई को ऐसा लगा कि हमारे पैनल काम नहीं कर रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो हम दोस्त भोजन के लिए चले गए थे। तो हम आए तो देखे सिस्टम बंद कर रखे थे, ये लोग AC को बंद कर दिए। बताए कि हमारे चार्ज नहीं कर रहे हैं लोग। दोस्त चार्ज कर रहा है। ये आप देख रहे हैं सोलर बना है बगल में और काम कर रहा है। तो यदि काम नहीं करता तो हमारी बैटरी लोड पर नीचे जाते। तो हालांकि ये लोड है, तो लगभग 1700-1800 वाट लोड है और हमारे चार्जिंग भी लमसम उतना ही आ रहा है जितना हमारा लोड चल रहा है। इस कारण से बैटरी हमारे मेंटेनेंस हैं। 49 वोल्ट आप देख रहे हैं बता रहा है। तो शायद चार्जिंग नहीं आएगी तो हमारे वोल्ट कम होंगे, तो बैटरियों के वोल्ट कम हो जाएंगे। दोस्तों लोड हमारे पास 60% दिख रहा है, तो 3.5 kVA का है। तो अभी पूरा लोड इस पर नहीं है। तो भाई का हाईएस्ट लोड यही है। भाई के पास सिर्फ 5% ही लोड था। तो पहले हम आए तो इसमें 5% लोड दिखा रहा था। भाई एक फ्रिज और एक लाइट और कुछ फैन वगैरह चल रहे थे। तो दोस्त यही बैटरियां हैं। अब कितने एम्पियर की है शायद हम स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्त ये लिखा है 180 Ah की बैटरी है। तो इनका मॉडल नंबर TT1800 है। तो ये भी जिस कंपनी का हमारा सोलर है उसी कंपनी का ये बैटरी भी है। तो दोस्त 180 एम्पियर से आप कितना बैकअप पा सकते हैं। तो हमारे इतने बैटरी लगे हैं और कितना हम बैकअप इससे पाएंगे दोस्त, कितना यूनिट बिजली पाएंगे दोस्त। तो हम बताना चाहेंगे कि आपकी बैटरियां फुल चार्ज रहेगी तो आप 5000 वाट तक इन बैटरियों से पा सकते हैं। माने 5 यूनिट आपको दिया दे देगा। तो दोस्त यदि लोड आपके कम चल रहे हैं तो ज़्यादा लोड आप चलाएंगे तो लेड एसिड बैटरियां बहुत तेज़ी से नीचे जाती हैं, तो आप बैकअप कम पाएंगे। आप थोड़े लोड पर आप इतना बैकअप 5000 वाट तक पा सकते हैं। दोस्तों आपके लोड लगभग 1800 वाट रहेंगे तब तो कम लोड पर आप अधिक बैकअप पा सकते हैं। और अधिक लोड के लिए आप ये बैटरियां नहीं सही हैं दोस्त। ज़्यादा लोड चलाना है तो आप लिथियम की तरफ जाएं। तो लिथियम बैटरी हमारी आने वाली है दोस्तों। हम बता देना चाहते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन में हमारे पास लिथियम बैटरी आ जाएगी। तो दोस्त हम दिखाएंगे अपनी लिथियम बैटरी और ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आने वाले हैं दोस्त। तो लोड हमारे 61-62 बता रहे हैं। कुछ हमारे AC के जो है लोड कम बेसी हो रहे हैं, तो इधर भी बता रहा है। और बैटरी हमारी वही 48-49 वोल्ट के आसपास है। तो सोलर हमारे काम कर रहे हैं। अभी दिन का समय है और लगभग 2:30 से 2:45 का समय हो रहा होगा। कितना बज रहा है? 3 तो 3 बज रहा है दोस्तों। धूप अच्छा है, तो आप देख रहे हैं धूप काफ़ी अच्छा तेजी है धूप में। तो 4 के बाद धूप कुछ कम होते हैं। अभी इनको पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी तो हमारे इन्वर्टर जो है काम कर रहे हैं सोलर को। तो देखें UPS लिखा है तो सोलर बना है दोस्तों।
तो थोड़ा इसमें कम समझ में आ रहा है। तो इसमें सिर्फ लोड कितना % है यही बता रहा है, और चार्जिंग कितने आ रहे हैं ये सब नहीं बता रहा है। तो दोस्त अब हम लोड को हटाएंगे और टेस्टिंग के लिए लगाए थे क्या हमारा एसी चल जाएगा कि नहीं। तो दोस्त हमारे एसी चल गए और हमारे 1.5 टन के एसी चल रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अच्छे कंपनी के हमारे एसी हैं। तो दोस्त एक बार हम फिर एसी की तरफ ले चल रहे हैं और हम फिर तो दोस्त भाई ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। तो 3350 वाट का इन्वर्टर है भाई का, और ये 3.5 kVA का एक साइड का इन्वर्टर है, और 3350 वाट सोलर पैनल, और ये बैटरी 4। तो कुल मिलाकर भाई ने 2.5 लाख रुपया खर्च किया है। और 2.5 लाख खर्च करने के बाद मात्र इस पर 5% लोड चल रहा था। तो दोस्त हमने एसी को चलाया और भाई से कहा आप गर्मियों में एसी चलाएं, तो दिन में आप एसी चला सकते हैं, जब पर्याप्त धूप है तो आप बिल्कुल पैनल के सहारे चलेंगे। तो आपके बैटरियों के सहारे नहीं, वो पैनल इतना वोल्ट देते हैं, तो जो पैनल करंट दे रहे हैं, तो बैटरी हमारी फुल चार्ज है, उसके बाद आपके करंट लॉस जा रहे हैं। तो दोस्त उस समय आप इस्तेमाल करें तो आपकी बैटरियाँ मेंटेनेंस रहेंगी और बैटरी तो फुल चार्ज ही रहेगी, आप एक्स्ट्रा बैकअप पा सकते हैं। तो आप नहीं चलाएंगे तो सारे बिजली आपके लॉस हो जाएंगे। दोस्त हमारे इन्वर्टर फुल चार्ज करने के बाद बंद कर देते हैं, पैनलों से बिजली नहीं लेते, तो सिर्फ मेंटेनेंस बनाए रखते हैं। तो आप यदि काफ़ी पैसे खर्च कर कम लोड चला रहे हैं तो दोस्त आपका नुकसान हो रहा है। तो आप पर्याप्त लोड चलाएं, तो एसी पंखे कूलर जो भी चलाना हो चलाएं। तो दोस्त एक बार हम फिर एसी की तरफ चल रहे हैं, वहाँ से फिर एक बार आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। दोस्त तो हम चल रहे हैं अपने एसी के पास। तो दोस्त ये 24 पर चल रहा है, एक बार फिर हम इसे 18 पर करा रहे हैं। तो ओ जनरल बेहतर काम कर रहा है दोस्त, ये अब 20 19 अब 18 पर हो गया। तो दोस्त और कम नीचे होगा, तो आप 16 पर करें। तो 16 पर आप कर दें और हम देखेंगे कि 16 पर अब कितना लोड ले रहा है। तो दोस्त काफ़ी ठंडा कर रहा है, हम काफ़ी ठंडक महसूस कर रहे हैं। इस समय 3 का मौसम होगा दोस्त, हम अपने घड़ी दिखा रहे हैं। तो कितने बज रहे हैं, तो लगभग 3 बजने वाले हैं। हमारे सोलर अब तक सही काम कर रहे हैं। जो हमारे एसी के खर्च हो रहे हैं, तो जो हमारे एसी के खर्च हैं, कुछ घरेलू और खर्च चल रहे हैं, उतना हमें सोलर दे रहा है दोस्त। तो हमें लगभग 4 बजे तक इतना तो दे देगा, और 4 के बाद हमारे वाटेज कम हो जाएंगे, तब आपकी बैटरी खर्च होंगे दोस्त। आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपके कितने खर्च हो रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। आप कितना सोलर से बिजली पा रहे हैं और कितना आप लोड चला रहे हैं, तो मेंटेनेंस बनाए रखें, नहीं तो आप रात को अंधेरे में रहेंगे। तो ये पता होना जरूरी है दोस्त। हम इसके लिए मेसिसेंस का मीटर लगा रखे हैं, तो 1482 वाट अब भी ले रहा है दोस्त। तो हम 2 यूनिट से ज़्यादा अब तक बिजली खर्च कर चुके हैं। तो हमारी बैटरी लगभग अब फुल चार्ज ही है, 4849 वोल्ट बता रही है। तो जैसे ही हम सोलर को बंद करेंगे, थोड़ी देर बाद वो फुल चार्ज की तरफ पहुंच जाएगा। तो दोस्त वीडियो अब लंबा हो रहा है और हम कुछ कमेंट को पढ़ना चाहेंगे। तो हमारे 1-2 कमेंट अभी और हैं दोस्त, तो हम कमेंट को पढ़ेंगे। तो हमारे एक कमेंट आए हैं राज सवेरा जी का। तो हम राज सवेरा जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे। तो राज सवेरा जी ने लिखा था आप हमारे BLDC कूलर का मोटर मंगाएं। तो भाई राज सवेरा जी, हम पता किए थे, तो अभी आपको BLDC के कूलर के मोटर नहीं मिल पाएंगे दोस्त, अभी नए हैं, तो आप अलग से मोटर नहीं पा सकते। आपके पास यदि कूलर है, कोई गड़बड़ी है तो आपके बदले जा सकते हैं दोस्त, अभी नहीं मिल पाएगा दोस्त। तो राज सवेरा जी को हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। एक भाई ने और कमेंट किया है,
तो उनका कमेंट है, तो दोस्त बेहतर काम कर रहा है, अच्छा ठंडक प्रदान कर रहा है एसी। तो आप इस कंपनी का एसी लगाएं और बहुत बेहतर है दोस्त। तो काफ़ी लाइफ इनके बताए गए हैं। तो एक कमेंट और आया है, वो कमेंट है राजकुमार जी का। 3300 वाट के पैनल से 1800 से 1900 वाट तक का ही वाट मिल पाता है। पैनल वाले पैनल पर 545 और 750 इस तरह से झूठ का मार्का लगाते हैं। तो दोस्त आपने सही कहा, शायद ऐसा ही हो रहा है। हम भी 3300 वाट का पैनल लगाए हैं, लेकिन हमें भी 1800-1900 वाट 2000 के नीचे ही दिखा। तो दोस्त शायद झूठ का मार्का है कि क्या है, इसे समझना पड़ेगा दोस्त। तो राजकुमार जी को हम हृदय की गहराइयों से एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो लंबा हो रहा है, तो अपने सभी वीडियो देखने वाले भाइयों के हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्त अब चल रहे हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।